नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिजीत और आप सबका स्वागत है स्टॉक ज्ञान हिंदी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही प्रॉफिटेबल एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग करते करते आप लॉस करते करते पूरा थक गए हो, परेशान हो गए हो और सोच रहे हो एक अच्छा इंट्राडे स्ट्रैटेजी मिल जाए जिसमें मनी मैनेजमेंट हो, जिसके साथ रिस्क टू रिवॉर्ड तगड़ा हो और वो प्रॉफिटेबल भी हो और वो टेस्टेड भी हो और उसमें लॉजिक भी हो, तो मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी आपका लाइफ में सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होने वाला है। इस स्ट्रैटेजी में आपको तो 100% प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन आपको 90% प्रॉफिट मिलेगा। आप अगर ट्रेडिंग करते हो और आप सोच रहे हो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप डेली पैसा बना लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसा एक फील्ड है जहाँ पे 90% लोग लॉस करता है और 10% लोग जो प्रॉफिट करता है। सच में जो प्रॉफिट करता है 10% लोग ही, ये आप भी मानते हो और सब मानते हैं। तो वो 10% बंदा डेली पैसा नहीं कमाते, वो एक पर्टिकुलर एक डे के लिए इंतज़ार करते हैं। जो ऐसा एक दिन आएगा, 20 दिन के अंदर ऐसा एक दिन आएगा जिस दिन मेरा स्ट्रैटेजी पूरा पूरा कंप्लीटली मुझे बताएगा आज तेरा पैसा आने वाला है, तो आज ही मुझे ट्रेडिंग करना है। तो मैं भी ऐसे ट्रेडिंग करता हूँ और जो लोग ऐसे ट्रेडिंग नहीं करता है, मैं भी चाहता हूँ वो सारे बंदे ऐसे ट्रेडिंग करें। उन लोगों के पास एक प्रॉपर प्लान हो, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो, एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट हो, एक प्रॉपर रिस्क टू रिवर्ट हो, वो रिस्क टू रिवर्ट बहुत तगड़ा हो। अगर मार्केट कितना भी आपको मुक्का मारे, आपका एक प्रॉफिट आपको सारा का सारा लॉस ख़त्म कर सकता है, आपको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। मैं मार्केट में आज तक जो टिका हूँ उसके वजह है मैं मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ। तो अगर आपको भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड को ध्यान रखना है। स्ट्रैटेजी बाद में आएगा, लॉजिक बाद में आएगा, आपका इमोशनल डिसिप्लिन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सब है, सब काम करता है, सब कुछ आएगा, आपका एनालिसिस सब कुछ आएगा। लेकिन आपको पहला जो चीज़ ध्यान रखना है वो मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड। हम लोग आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो इंट्राडे स्ट्रैटेजी के ऊपर है। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए बहुत ही पावरफुल एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी एक्सपोज करने के लिए। अगर ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, आपको लाइक्स करना है, इसका सब्सक्राइब करना है और घंटी भी दबाना है, और हो सके तो आपको सब्सक्राइब आपको शेयर भी करना है। तो स्ट्रैटेजी देख लो, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लॉजिकल है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, जो जिन लोगों को थोड़ा पेशेंस है पैसा कमाने के लिए वो सारे ये वीडियो को देखेगा, और बाकी जो बंदे भटकते इधर उधर अब तक वो जा चुके हैं। तो जो सारे बंदे हैं अभी तक, तो वो अंत तक देखना वीडियो को। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ, कमेंट करो, मैं 100% आपका कमेंट को रिप्लाई कर दूंगा। आपके लिए मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ, कोई भी टाइम पे, क्योंकि मैं 20 घंटा चार्ट लेके प्रैक्टिस ही करता हूँ। तो आप कमेंट करो, मैं आपको कमेंट का 100% रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं आज का। ग्रेट पावरफुल इंट्राडे प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, जिसका नाम दिया है मैंने मैक्स स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो चलते स्क्रीन पे और देख लेते हैं आज की स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों देख लेते हैं आज स्ट्रैटेजी के लिए कौन सा टूल्स का रिक्वायर्ड है। पहला चाहिए हम लोगों को एक 15 मिनट टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम जो रहेगा 15 मिनट कैंडलस्टिक। और दूसरा चाहिए मूविंग एवरेज, जो सिंपल मूविंग एवरेज है 20 सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, उसके बाद चाहिए स्टॉकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स। स्टॉकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स का जो सेटिंग्स रहेगा, तो सेटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टॉकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स का जो सेटिंग रहेगा वो रहेगा 13, 25, 2, 9, और इसका जो ऑप्शन रहेगा वेटेड रहेगा। ठीक है, तो चलो इस सेटिंग में मैंने दिखा दिया। तो 13, 25, दोनों वेटेड स्टॉकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए हम लोग एक डायनामिक टूल्स यूज करेंगे जिसका नाम है पिवोट पॉइंट।
ठीक है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं पिवोट पॉइंट के सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए, तो हम लोग भी पिवोट पॉइंट को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी अब टूल्स देख लिया, तो इसको वीडियो को पॉज कर लो, इसको नोट कर लो, और अभी चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ, करता हूँ एक्सप्लेन। दोस्तों अगर आप टूल्स देख लिया तो अभी स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करता हूँ। स्ट्रैटेजी के लिए हमको क्या चाहिए? चाहिए एक पिवोट पॉइंट, सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, ये हो गया हमारा पिवोट पॉइंट। ठीक है, और चाहिए हम लोगों को एक लीडिंग इंडिकेटर जो प्राइस को कंफर्म करेगा। तो लीडिंग इंडिकेटर के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स। इसका जो सेटिंग्स है अब देख लो, मैं जाके मैं आपको बता दिया है। तो चलो हम लोग स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स, और चाहिए हमको एक मूविंग एवरेज। तो तीन चीज़, पिवोट पॉइंट, स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स और मूविंग एवरेज। अगर ये बाइंग सेटअप हुआ, ठीक है, तो स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स को क्रॉस ओवर होके अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, और मूविंग एवरेज को भी अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया, फर्स्ट स्टेप्स। सेकेंड स्टेप्स क्या है? सेकेंड स्टेप्स में मान लो यहाँ पे एक कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, पिवोट को ऊपर क्लोज दिया, पिवोट को ऊपर क्लोज दिया, छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। तो पिवोट का ऊपर क्लोज दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, जब एक कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएगा तो इसका एक हाई पॉइंट रहेगा, सॉरी, इसका एक हाई पॉइंट रहेगा, इसका एक लो पॉइंट रहेगा। तो हाई पॉइंट और लो पॉइंट को हम लोग मार्क कर लेंगे। ये हो गया हाई पॉइंट, ये हो गया लो पॉइंट। तो हम लोग मार्क कर लिया हाई पॉइंट और लो पॉइंट को। तो मार्क करने के बाद हम लोग वेट करेंगे इसका जो हाई है कब ब्रेक हो और एक कैंडल क्लोजिंग दे। सिर्फ ब्रेक नहीं करना है, ब्रेक करके क्लोजिंग देना है इस कैंडल का हाई के ऊपर। तो मान लो यहाँ पे एक कैंडल बनी, यहाँ पे चलो यहाँ पे एक कैंडल बन गई, यहाँ पे एक कैंडल बन गई, यहाँ पे एक कैंडल बन गई। ठीक है, और उसके बाद एक कैंडल ने यहाँ पे बनी और ऊपर क्लोज दे दी। एक कैंडल बन गई और ये जो हाई है, जो हाई पॉइंट बताया था मैंने, ये हाई पॉइंट को ऊपर क्लोज दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? एक कैंडल बनेगा, इसका हाई लो को मार्क करेंगे हम लोग, वेट करेंगे कब जाके ये ब्रेक, इस हाई को ब्रेक करे और एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे। जब एक कैंडल क्लोजिंग हो जाएगा तो हमारा सेकेंड क्राइटेरिया भी पूरा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोगों का सेकेंड क्राइटेरिया भी पूरा हो गया। अभी हम लोगों को वेट करना है ऐसा एक कैंडल के लिए जो कैंडल, एक मिनट मैं ड्रॉ करता हूँ, जो कैंडल का स्पाइक बाहर की तरफ रहे, लेवल्स की बाहर रहे। अगर बाहर नहीं रहेगा फिर भी चलेगा, लेकिन लेवल को टच करना चाहिए। और इसका जो क्लोजिंग है वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, मान लो ऐसा हुआ, ऊपर क्लोजिंग दी, इसका ऊपर क्लोजिंग दिया चलेगा, इसका ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, मान लो यहाँ पे क्लोजिंग दिया फिर भी चलेगा, लेकिन इसका जो क्लोजिंग है वो पिवोट का बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा क्लोजिंग होगा तो ये सेटअप कैंसिल हो जाएगा उस दिन के लिए। तो थर्ड स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ऐसा एक कैंडल आएगा जिसका स्पाइक इस लेवल को टच करेगा या लेवल को बाहर भी आएगा, कभी कभी आएगा कभी कभी नहीं आएगा, हम दिखाएंगे एग्जाम्पल में। और इसका जो बॉडी है, इसका जो बॉडी है ये लेवल का ऊपर ही क्लोजिंग देगा। अगर वो रेड कैंडल बनेगा तो चलेगा, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल कुछ भी बनेगा तो चलेगा, लेकिन क्लोजिंग बॉडी का जो क्लोजिंग है वो लेवल्स का ऊपर होना चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया सेटअप। तो और एक बार देख लेते हैं, स्टॉकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स ऊपर होना चाहिए, मूविंग एवरेज को ऊपर होना चाहिए, और एक कैंडल आएगा क्लोजिंग देगा पिवोट का ऊपर, मतलब
बायर्स आ गया, बायर्स आके सिग्नल दे दिया हम लोग अभी ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो हम लोग वेट कर रहे जे कब वो जो बायर्स आए थे उससे ऊपर और ज़्यादा बायर्स आए, प्राइस को और स्ट्रांग बनाए। तो हम लोग क्या किया, उसका जो वो कैंडल का जो हाई है और लो है उसको मार्क कर लिया। उसके बाद और बायर्स आया और प्राइस खींच कर और ऊपर लेके गया। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लॉजिक, हर चीज़ के लिए लॉजिक होता है। तो बायर्स और खींच के प्राइस को ऊपर लेके गया, तो हम लोग कंफर्म हो गया हाँ अभी तो प्राइस बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हमको और एक बार वेट करना है, कब प्राइस आके वो जो लेवल्स है जहाँ पे बहुत सारा ऑर्डर गिर रहा है, बहुत सारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, जहाँ पे बायर और सेलर के बीच में बहुत सारा फाइट हो रहा है, टग ऑफ वॉर हो रहा है, तो वहाँ पे आके प्राइस एक बार टेस्ट करे और कंफर्म कर दे हाँ प्राइस इससे नीचे आज नहीं जाएगा, तो फिर जाके हम लोग वहाँ से बाय करेंगे। तो ये सब क्राइटेरिया पूरा हो गया तो सेटअप डन। तो हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो पिवोट का पॉइंट है यहाँ से हम लोग करेंगे बाय, ठीक है। और ये जो कैंडल है ये, एक मिनट, ये जो कैंडल है यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एसएल स्टॉप लॉस, ठीक है। पिवोट को ऊपर यहाँ से पिवोट लेवल्स का यहाँ से बाई करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट के लिए हम लोग 1:3 तक छोड़ देंगे, ठीक है। आराम से आ जाएगा 1:3। कभी भी 1:2 में टारगेट नहीं सेट करना है। आप कितना भी अच्छा ट्रेडर हो, आप कितना भी आपका पेशेंस कितना भी नहीं हो, आप कितना भी डरते हो, कितना भी इमोशन हो, ठीक है, मुझे नहीं देखना है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी में आपको काम करना है तो 1:3 आपको टारगेट सेट करना है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, आप इसको देख लो। अगर ये थोड़ा आपको गड़बड़ लग रहा है तो मैं एक पूरा सेटअप का पिक्चर मैं अंत में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप देख लेना पॉज करके कहाँ पे बाइंग हो रहा है, कहाँ पे सेलिंग हो रहा है, कहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस पॉइंट लगाया, और सब मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा वो पिक्चर में, ठीक है। एक मैं लास्ट में एक पिक्चर दे दूंगा, स्क्रीनशॉट दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। तो ये स्ट्रैटेजी था, बहुत ही सिंपल है, ये था बाइंग सेटअप। तो सेलिंग सेटअप सेम अपोजिट जैसा होगा। तो सेलिंग सेटअप में मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, बस देख लेना है। सेलिंग सेटअप ऐसे ही है सेम। स्टॉकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स डाउन ट्रेंड में रहेगा, मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड में रहेगा, और एक कैंडल आके पिवोट का नीचे क्लोजिंग देगा, हाई पॉइंट लो पॉइंट मार्क कर लेंगे, और एक कैंडल आके क्लोजिंग देगा। उसके बाद और एक कैंडल आएगा जिसका बॉडी ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं होगा, तो उसका जो लो है उसका नीचे हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे बस, और छोड़ देंगे। तो सेलिंग सेटअप हम नहीं बता रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं स्ट्रैटेजी को, और अभी देख लेते हैं स्ट्रैटेजी के लिए कौन सा चीज़ नहीं करना है। दोस्तों अगर आप स्ट्रैटेजी को देख लिया होगा, अगर स्ट्रैटेजी को समझ लिया होगा, तो आपको स्ट्रैटेजी को रूल्स को भी ध्यान रखना है। इस स्ट्रैटेजी के लिए जो जो चीज़ आपको नहीं करना है वो मैं यहाँ पे लिस्ट कर दिया, तो इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको ध्यान से देख लो। पहला चीज़, पोजिशन कैन नॉट बी टेकन इफ हैज़ डोजी कैंडल सीज। अगर, चलो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये हो गया हमारा पिवोट पॉइंट। अगर मान लो सब कुछ क्राइटेरिया फिलफुल है, ठीक है, जो भी क्राइटेरिया हमारे फिलफुल है, जो भी क्राइटेरिया फिलफुल है, तो एक मान लो एक कैंडल आया, क्लोजिंग दिया, ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड क्राइटेरिया क्या था, इसको हाई लो को मार्क करना और इसको हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग देना। मान लो वो नहीं हुआ और इसका बीच में एक डोजी कैंडल आ गया, ठीक है, इसके बाद एक डोजी कैंडल आ गया, तो ये सेटअप उस दिन काम नहीं करेगा, ये सेटअप उस दिन के लिए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सेकेंड क्राइटेरिया भी पूरा हो गया, मान लो ये कैंडल इसको ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, उसके बाद आके एक डोजी बन गया, तो उस दिन भी ये सेटअप कैंसिल हो जाएगा। मान लो सेटअप पूरा होने से पहले कोई भी एक डोजी कैंडल आ जाए, तो उस दिन के लिए सेटअप को कैंसिल करना है, ठीक है। डोजी को ऊपर हम लोग काम ही नहीं करना है, क्योंकि डोजी बहुत कंफ्यूजिंग कैंडल होता है। मैं जहाँ पे डोजी देखता हूँ वहाँ से भाग जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो काम नहीं करता है उस दिन। तो ये हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया।
अब चलते सेकंड क्राइटेरिया क्या है। इफ इट इज क्लोज बिफोर टेकिंग पोजीशन इट विल बी कैंसिल। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो ये हो गया हमारा बिफोर पॉइंट, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ठीक है, और उसके बाद ही एक रेड कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, हो ही सकता है ना। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि ये ग्रीन बन रहा है मतलब ग्रीन बनते जाएगा, है ना। तो एक कैंडल क्लोजिंग दिया और उसके बाद आके एक रेड कैंडल ने पिवोट का नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो उस दिन के लिए ये स्ट्रैटेजी कैंसिल करना है, ठीक है। तो ये था सेकंड क्राइटेरिया। अब आता हूँ थर्ड क्राइटेरिया में, डोंट टेक एनी पोजीशन बिफोर 10-15 o'clock। यस, ये सबसे बेहतरीन है, इसको मुझे बताना था पहले। तो ये हो गया पिवोट पॉइंट, ठीक है। तो हमको क्या करना है, डे का जो फर्स्ट कैंडल है 15 मिनट्स का उसको छोड़ना है, डे का सेकंड कैंडल है उसको छोड़ना है, डे का जो थर्ड कैंडल है उसको छोड़ना है, और डे का जो फोर्थ कैंडल है उसको भी छोड़ना है। मतलब 10-15 से पहले आपको आपका सिस्टम, आपका टर्मिनल, आपका लैपटॉप ओपन नहीं करना है, चार्ट ओपन ही नहीं करना है, ठीक है। मुद्दा बात ये है, आपको 10:15 से पहले मार्केट में घुसना ही नहीं। जो कर रहा है करने दो, जो बाय कर रहा है सेल कर रहे हैं, न्यूज़ वाले कितना भी बोल दे इसको बाय कर लो उसको सेल कर लो, उसको सुनना ही नहीं है। आपको 10-15 बजेगा तो तब जाके आपको लैपटॉप को ओपन करना है और देखना है हाँ मार्केट के अभी कंडीशन क्या है, हमारा सेटअप बन रहा है कि नहीं। अगर इसका बीच में मान लो ये 3 कैंडल हो गया और इसका बीच में आपको एक सेटअप दिख रहा है, तो उस दिन के लिए काम नहीं करना है। नहीं करना है मतलब नहीं करना है। रूल्स किस लिए बनाते हैं हम लोग, उसको फॉलो करने के लिए, है ना। 1-2 दिन आपको रूल्स ब्रेक करके प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलेगा। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा काम करके, बहुत ही बैक टेस्टिंग करके इस स्ट्रैटेजी को बिल्ड किया है। 4 साल के अंदर मैंने बहुत सारा स्ट्रैटेजी बनाई प्राइस एक्शन के ऊपर, तो उसमें से ये बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। तो इसको ध्यान रखना है, जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसको पता होता है कहाँ कहाँ इसका लिमिटेशन है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये आपको नहीं करना है। और 4 नंबर पॉइंट क्या है, डोंट टेक एनी पोजीशन 232 245। मान लो आपका कोई पोजीशन आपको आ रहा है, मान लो कोई पोजीशन आपको आ रहा है 2:30 से लेके 2:45 के अंदर, तो उस टाइम पे आपको इस स्ट्रैटेजी में काम नहीं करना है, ठीक है। नहीं करना है बोले तो नहीं करना है। तो ये हो गया, सब क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब और एक चीज सबको मुझे बोलना है, एक मिनट। अब आता है स्टॉप लॉस की कुछ क्राइटेरिया। एसएल के लिए कुछ क्राइटेरिया है। जब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, पोजीशन बना रहे, तो वहाँ पे कोई स्टॉक का प्राइस 4 डिजिट का रहेगा, जैसा बजाज फाइनेंस हो गया, तो इसका मान लो प्राइस है 3482, ठीक है। तो उस टाइम पे स्टॉप लॉस जो हम लोग लगाएंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है मैं आपको बता दिया स्ट्रैटेजी में, तो वहाँ पे जाके आप देख लो। तो स्टॉप लॉस जो हम लोग लगाएंगे वो 3 रुपया बफर ऐड करके लगाएंगे। अगर ये 4 डिजिट का स्टॉक है तो इसमें हम लोग 3 रुपया बफर ऐड करेंगे, ठीक है। तो मान लो कोई 3 डिजिट का स्टॉक आ रहा है, जो 382 कोई स्टॉक है, मान लो SBI का स्टॉक है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों का 0.30 मतलब 30 पैसा का हम लोग स्टॉप लॉस बफर लगाना है, ठीक है। बफर आप समझते हो ना, जितना स्टॉप लॉस हम लोग लगा रहे हैं उससे हम लोग 30 पैसा ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया SBI 3 डिजिट का स्टॉक। अगर मान लो 2 डिजिट का कोई स्टॉक है, मतलब कोई 2 डिजिट का स्टॉक आ रहा है, तो मान लो 92 रुपीज़ का कोई स्टॉक का प्राइस है, तो उसमें हम लोगों को 0.20 मतलब 20 पैसा बफर ऐड करना है स्टॉप लॉस के लिए, है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और टारगेट 1:3, ठीक है, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं,
ज़्यादा आपको मिल जाएगा, लेकिन अब ट्रेल कर सकते हो तो करो, लेकिन ट्रेल करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ, लैपटॉप बंद करो, निकल जाओ, ठीक है। जब मार्केट खत्म हो जाएगा आप खोल के देखना आपका पोजीशन कहाँ क्लोज हुआ है ना। क्या हो सकता है, एक चीज़ आपको स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और एक आपको टारगेट आ सकता है। अगर दोनों में कुछ भी नहीं हुआ तो आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है या कुछ लॉस हो सकता है ना। तो आपको एक कैलकुलेशन रखना है, महीने में मुझे इतना ट्रेड्स चाहिए और इतना ट्रेड्स में मुझे इतना लॉस होता है और इतना प्रॉफिट होता है। तो एक आपका प्रॉपर माइंड सेट है, अगर मुझे लॉस होगा तो महीने में 3-4 लॉस होगा, 5 लॉस होगा, जो भी है, और मुझे प्रॉफिट आएगा तो इतना प्रॉफिट आएगा। तो ये माइंड सेट हो गया। तो जब अगर ऐसा माइंड सेट आप बना लेते हो तो आपको कोई इमोशनल होने का ज़रूरत नहीं होता है। तो मेरा स्टॉक कहाँ जा रहा है, कहाँ भाग रहा है, मुझे आज प्रॉफिट होगा कि नहीं, अरे नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना। आज नहीं तो कल पैसे बना लेंगे, आज कल प्रॉफिट कर लेंगे। जिस दिन मार्केट देगा आपको बहुत ही देगा। तो डेली आप अपॉर्चुनिटी मत ढूंढो, मुझे डेली पैसा बनाना है। इंट्राडे मतलब क्या होता है, ये स्टॉक ऊपर भाग रहा है, मुझे सब लोग बाय कर रहे हैं, मुझे भी यहाँ से बाय करना नहीं। आपका पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है ना, तो उसको लेकर बैठो और उसके ऊपर भरोसा रखो। 20 दिन के अंदर वो 5 दिन आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। तो ऐसा स्ट्रैटेजी बनाओ जिस स्ट्रैटेजी में आपको 20 दिन के अंदर 5 दिन प्रॉफिट दे के जाता है या 2 दिन लॉस दे के जाता है। लॉस तो आपको देना ही है ना। आपका स्ट्रैटेजी मार्केट में डेली नहीं चलेगा, और भी बहुत सारा स्ट्रैटेजी लोग बना के बैठा है, तो उनको भी प्रॉफिट देना है कभी कभी, और उनके पास पैसा भी लेना है। तो कोई आपके पास पैसा भी लेके जाएगा कभी कभी, और पैसा भी दे के भी जाएगा आपको, है ना। तो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों मिला के ट्रेडिंग होता है। अगर आप ये सोच रहे हो ये प्रॉफिटेबल 100% है और मैं यूट्यूब में सर्च कर लूँगा कोई अच्छा प्रॉफिटेबल 100% स्ट्रैटेजी, नो लॉस स्ट्रैटेजी, तो आप जा सकते हो, आप देख सकते हो वो वीडियो। आपको कुछ दिन आपको पता ही चलेगा, आपको 2-3 ट्रेड करने के बाद ही पता चलेगा, ऐसा बात नहीं। तो जो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होता है वो थोड़ा टाइम लेके बनता है। हमेशा ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। तो अगर आपको बड़ा कुछ सोचना है, आपका कैपिटल को बड़ा करना है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम लेके सोचना पड़ेगा, है ना। मैं बहुत तरीके की लॉस कर चुका हूँ मार्केट में, कभी और वीडियो में बात करेंगे। तो उस स्ट्रैटेजी मैंने जब लॉस करता था तो मैं सोचता था यार मैं इतना इंडिकेटर को समझता हूँ, इतना मैं मनी मैनेजमेंट को समझता हूँ, सब कुछ समझता हूँ, लेकिन मुझे लॉस क्यों होता है। तो जो चीज़ मैंने नोटिस किया वो था मेरा पेशेंस नहीं था। अगर मैंने 5 स्टॉक निकाले ट्रेडिंग करने के लिए, तो 5 स्टॉक में मुझे पोजीशन चाहिए, मेरा स्ट्रैटेजी ऐसा होता था। तो अभी बहुत सुधर गया, मार्केट मार के सीधा कर दिया। अभी तो मैंने बहुत तरीके से देख लिया कि डेली पैसा नहीं बनता है इंट्राडे में। आपको वो 20 दिन के अंदर 5 या 6 दिन आपको पोजीशन मिलेगा। आप कोई भी स्ट्रैटेजी में काम करो, पकड़ के बैठो एक स्ट्रैटेजी को, तो आपको 20 दिन के अंदर 5 या 6 दिन आपको प्रॉफिट मिलेगा, और बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। उसमें आपको ट्रेडिंग करने में मज़ा भी आएगा और आप इमोशनल भी नहीं हो। तो ऐसे स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए बहुत ही लेके आऊँगा आगे जाके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और देखते रहना इस चैनल को, और बहुत सारा प्यार देना। तो अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इस महीने में इस स्ट्रैटेजी के ऊपर कौन सा ट्रेड आए थे, कहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ था, कहाँ प्रॉफिट आया था, तो उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स सबको दिखाएंगे, और बाकी जितना ट्रेड्स आए थे तो मैंने वो एक लिस्ट बना के मैं लास्ट में आपको दे दूंगा। तो अब वो वीडियो को पॉज करके वो लिस्ट निकाल के आप डेमो करके देख लेना, बैक टेस्टिंग करके देख लेना। हाँ ये स्टॉक है, फलाना स्टॉक है, इसमें ये पोजीशन आया था इस डेट में, है ना। तो अभी चलते लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल करंट मार्केट की। तो पहला जो स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। मैं बड़ा स्टॉक में ट्रेडिंग करता हूँ, तो आप चाहो तो बड़ा स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपके पास कोई स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है तो उसको भी ले सकते हो आप, और नहीं तो आप रैंडमली 5 बड़ा स्टॉक ले लो निफ्टी 50 से। मैं तो निफ्टी 50 में करता हूँ, उसमें आपको पैसा मिलेगा डेफिनेटली, उसमें मिलेगा, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल से बजाज फाइनेंस में एक तरीके में एक सेट आता है। पहले हम लोग 4 कैंडल छोड़ दिया, मूविंग एवरेज के ऊपर है, स्टॉकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स पर, और कैंडल आगे क्लोजिंग दिया। हम लोग वेट किया, सेकंड क्राइटेरिया क्लोजिंग दिया कैंडल ने यहाँ पे। उसके बाद
एक कैंडल चेक, लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग हो गया। हम लोग ट्रेड कहाँ से ये करेंगे, ट्रेड कहाँ से डालेंगे, यहाँ से ट्रेड डालेंगे, कीबोर्ड के ऊपर डाल दिया ट्रेड। स्टॉप लॉस कहाँ सेट किया, यहाँ पे सेट किया स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस कहाँ से, यहाँ पे सेट कर दिया स्टॉप लॉस। टारगेट के लिए छोड़ दिया, 3 बजे तक आराम से टारगेट मिल गया, तो पैसा बना। तो अगर आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, इसको पूरा फुल क्राइटेरिया को पूरा होने दोगे, तो आपको पैसा बनेगा। अगर आप जल्द करोगे, मार्केट खोला, आपने ट्रेड डाल दिया, आपने देख नहीं मार्केट क्या नहीं किया, मार्केट को समझा नहीं, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो मैं आपको और एक बड़ा बड़ा स्टॉक में एग्जाम दिखा था। तो ये हो गया बजाज फाइनेंस का 1 तारीख का ट्रेड मिल गया। रिलायंस में ले ली, सबका पता रिलायंस, मेरा भी पसंद नहीं था, बट अभी बहुत पसंद है, बहुत पैसा बना के दिया। यहाँ पे कैंडल छोड़ दिया, मैं जो पड़े सब कुछ फुल क्राइटेरिया अपना है। कैंडल आया, क्लोज दिया, यहाँ पे हाई को ऊपर भी कैंडल क्लोजिंग दिया, आके टच किया, ये कैंडल ने आके लेवल को टच किया। तो जब यहाँ पे लेवल को टच करता है और स्पाइक बाहर नहीं आता, तब हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोला था जो ये जो कैंडल है, जहाँ पे हम लोग जहाँ पे फर्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग दिया था, उसका नीचे, उसका लो का नीचे हम लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है। और कितना बफर ऐड करना है, 3 रुपये बफर ऐड करना है। तो 3 रुपये बफर ऐड किया हम लोग। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे कुछ बाई ट्रिगर और मार्केट सीधा नीचे आया नीचे, लेकिन हम 3 रुपये बफर ऐड किया था, इसलिए हम इसलिए बोला था 3 रुपये बफर ऐड करने के लिए बड़ा स्टॉक, जो 4 डिजिट का स्टॉक। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस नहीं हुआ। स्टॉप लॉस यहाँ पे प्राइस कितना था 41.50 और लो कितना हमारा 40.60। 3 बफर मतलब तो बहुत है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बाई ट्रेड और सीधा यहाँ तक गया मार्केट 75.50, मतलब टारगेट तक चला गया, ठीक है। ऐसा बन गया हमारा। यहाँ पे क्रॉस ओवर जब गया था ना, यहाँ पे कुछ लोग बोले यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, तो उसमें और ट्रेड हुआ। क्रॉस ओवर होने से पहले ये कैंडल जब बन रहे थे, तो यहाँ पे लोगों को बाई ट्रिगर हो गया। उसके बाद आके क्रॉस ओवर जैसे कैंडल पूरा कंप्लीट हुआ, तो तब जाके यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। हमारा बाई और पल्स भी हम लोग यहाँ पे करके रखे थे ना, तो प्लेस हो गया तो हो गया। जब हम लोगों का ऑर्डर प्लेस हो जा रहा है, उसके बाद कोई एनालाइज नहीं, कट नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ नहीं देगा। अगर होगा तो ऐसे करेगा, नहीं तो वो टारगेट देगा बस। तो ये हो गया रिलायंस का ट्रेड। अच्छा ऐसा ये सबसे मेरा बेहतरीन स्टॉक है। जब मैं शुरुआती दौर में ट्रेडिंग स्टार्ट किया, जब मुझे कुछ नहीं पता था, तो मैं मारुति और बजाज फिनसर्व ही ट्रेड करता था। आज भी करता हूँ, बजाज फिनसर्व। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल छोड़ दिया। तो ये मूविंग एवरेज ऊपर है, स्टॉक ऊपर है, तो हम लोग सोच रहे थे आज एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पे मार्केट आया, क्लोजिंग दिया, इसको ऊपर जाके भी क्लोजिंग दिया, लेकिन मार्केट यहाँ पे नहीं आया। उसके बाद हम लोग जब लेवल को क्लोजिंग दिया, उसके बाद हम लोग वेट किया इस लेवल को, इस हाई को ऊपर से क्लोजिंग दिया। तो एक कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। क्लोजिंग देने के बाद हमने वेट किया थर्ड स्टेप के लिए, थर्ड स्टेप भी पूरा हो गया। बॉडी ऊपर क्लोज, स्पाइक स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे 12 रुपया 6012 स्टॉप लॉस, 3 रुपया बफर ऐड किया, 6012 तक ही मार्केट आया। ये होता है स्ट्रैटेजी का पावर। और ऐसा नहीं मैं कुछ भी बोल दिया, मैंने लॉजिक क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारा ऑर्डर गिर रहा है, बहुत सारा ऑर्डर एंगल इतना रहा है कि यहाँ पे आया, ये टच नहीं कर पाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 10 कैंडल तक इस, मतलब इसमें कैंडल मुझे कितना हुआ 1 घंटा 50 मिनट, है ना। 2 घंटा तक मार्केट यहाँ पे ही पड़ा रहा। यहाँ पे ज़्यादा टर्ब और हुआ बाय और सेलर जाके मार्केट में नया रैली। तो हम लोग को बाई यहाँ पे हम लोग जब ये बात करके पूरा हो गया, तो यहाँ पे हम लोग बाई ऑर्डर प्लेस कर रखा, बाई ऑर्डर यहाँ पे डाल दिया हम लोग। तो मार्केट में आया, ऑर्डर प्लेस किया और जो आया, हम लोग को स्टॉप लॉस नहीं मिली, बट नहीं ले पाया क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस तगड़ा रखे और ले के सब सकते हैं। तो मार्केट ने यहाँ से बाई ऑर्डर उठाया हम लोगों का और सीधा भागा 3 बजे तक, और हमारा जो भी तो फुल किया, उसके साथ और भी ज़्यादा प्रॉफिट किया। तो जो लोगों को स्टॉप लॉस फेल करना है तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं। तो लोग बजाज फिनसर्व का 1 तारीख का ट्रेड, अभी बजाज फिनसर्व में आया था 7 तारीख में एक ट्रेड। चलो इसको भी दिखा देते हैं, दिखाएंगे आपको 7 बजाज फिनसर्व का एक ट्रेड।
सॉरी 27 में यहाँ पे तो एक पोजीशन था, लेकिन क्या हुआ ना उसके बाद इसमें ट्रेडिंग दे दिया, तो हम नहीं करना है इसमें। और यहाँ पे भी एक पोजीशन था, लेकिन यहाँ पे भी स्टॉक नीचे था, बहुत कंफ्यूजन था, तो मैंने ये सेटअप नहीं उठाया। और अगर सेटअप उठा भी तो पोजीशन नहीं बन गई। तो यहाँ पे सब फुलफिल हुआ, इसके ऊपर हाई को ब्रेक किया, क्लोजिंग दिया, एक कैंडल ना सेटअप किया, लेकिन ये हम वो बाय का पे नहीं बना। हम लोग यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर एग्जीक्यूट होता तो बूम बूम रैली था, एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो नहीं ऐसा हुआ। कुछ भी ना लेंगे, थोड़ा वेट कर देंगे, बन जाएगा, लेकिन थोड़ा पैसा सकता तो चलते हैं। मैंने आपको क्लोजिंग का, लेकिन इसका हाल ब्रेक नहीं किया। चलो इसको छोड़ें, चलता हूँ सीधा। ये आ गया 17 यहाँ पे एक कैंडल ना, इसको क्लोजिंग दिया, उसके बाद जाके यहाँ पे थर्ड कैटेगरी पूरा हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस क्यों नहीं हिट होगा? क्योंकि आप लोग देख लें, हम बोले थे मार्केट में 10 का पंजाब इससे पहले घुसना ही नहीं, तो 4 कैंडल छोड़ने के लिए बोला था ना। अगर जिसने 4 कैंडल इसको नहीं छोड़ा तो फंस गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हिट हो गया तो हो गया, जो लोग नहीं मानेगा तो उन लोगों को ऐसा होना चाहिए। अच्छा, तो उसके बाद है 24 तारीख में ट्रेड बजाज सब, यहाँ पे भी क्लोजिंग दिया, कैंडल के नीचे था, लेकिन फिर आया था थोड़ा नहीं, इसको यहाँ पे बाहर आया था, सब कुछ फुलफिल था, यहाँ पे भी आया था नीचे। उसके बाद एक क्लोजिंग देख रहे हो, सब जगह में एक्सप्लेन था मस्त। कैंडल छोड़ दिया हम लोग, इसने क्लोजिंग दिया नीचे, इस को क्लोज किया, उसके बाद जाके इस लो को भी ब्रेक किया, क्लोजिंग दिया, कैंडल जाके स्पाइक बाहर की तरफ बनाई, और इनका जो बॉडी का क्लोजिंग है लेवल का इधर दे दिया, बाय सेल और सेल का ऑर्डर इधर प्लेस हो गया। क्या देख लो क्या स्टॉप लॉस है, तो इस हिसाब से टारगेट मेरे हिसाब से तो आ गया। हम देखिए अगर नहीं आया तो कुछ लॉस भी नहीं, टारगेट आ गया, देख लो। एक बार भी कहीं पे भी मूविंग एवरेज को क्रॉस करके भी एक बार स्टॉकेस्टिक माउंटेन ऊपर नहीं गया, बेहतरीन ट्रेड। तो अगर आप कंफर्मेशन के साथ थोड़ा के साथ आप ट्रेड करोगे ना तो बहुत प्रॉफिट मिलेगा। मैंने कितना ट्रेड किया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 ट्रेड किया, उसमें से एक ट्रेड स्टॉप लॉस था, कम था, जिसने रूल ब्रेक किया। अच्छा हुआ जिसने रूल ब्रेक किया, उसका स्टॉप लॉस था, तो नहीं था, क्योंकि मेरा साइड में मैं रूल ब्रेक किया। आप देखिए, तो ब्रेक नहीं करना है, आप वीडियो को जाके घुमा फिरा के देखो कहाँ कहाँ क्या मैंने बताया। जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जाके बताऊँ, ट्रेड आप जब कोई 5 रैंडम स्टॉक उठा लो, बड़ा बड़ा स्टॉक, और उसमें जाके करो, आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। आप एक बहुत प्रॉफिटेबल बन सकते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर अब बन जाओगे, क्योंकि ये 4-5 स्टॉक है जो नीचे 50 को खींच के ऊपर लेके जाता है, और नीचे 50 को खींच के नीचे लेके आता है। तो अगर ये स्टॉक में आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको पैसा बनेगा। लोग स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बोलते हैं, क्या स्टॉक सिलेक्शन, कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना? इंट्राडे के लिए कुछ भी हो सकता है। मैंने देखा एक स्टॉक ये रेसिस्टेंस का आजू बाजू में है, उसको ब्रेक करने के लिए कोशिश की, उसको ब्रेक किया, तो इंट्राडे में वो कल जाके वो नीचे आ जाएगा, है ना। तो क्या स्टॉक सिलेक्शन, मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, लेकिन इतना लॉजिकल स्टॉक सिलेक्शन नहीं करता हूँ। मैंने देखा है फिर करके देखा मैंने, उसमें भी लॉस होता है, उसमें भी पैसा बनता है, और फिर वो ट्रेडिंग करता हूँ मैं 4 साल के लिए। मैं जितना ट्रेडिंग किया है मैंने, उतना स्टॉक सिलेक्ट करके मैं ट्रेडिंग नहीं किया। ठीक है, मैं मेरा मेथड बताऊँगा स्टॉक सिलेक्शन में। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल को भी प्रेस कर देना, नेक्स्ट वीडियो नहीं पहुँचेगा। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी, बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजी लेके, बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी लेके। तब तक इस चैनल को देखते रहना, बहुत सारा प्यार देना। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी